गॉड, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और दिन को दिया, उसकी हजूरी में उसके अनुसार चलने के लिए। इस आयु परमेश्वर ने एक योजना के अनुसार हमारे जीवन में दिया। कहीं न कहीं हमारे शब्द, हमारे एक्शंस, हमारे जीवन किसी न किसी जीवन के लिए एक अनुग्रह के कारण बन सके। हम अनुग्रह को कैरी करने वाले लोग हैं। हमारे शब्दों में अनुग्रह है, हमारे स्पर्श में अनुग्रह है। हम कैरी करने वाले इस परमेश्वर की वचन के अंदर अनुग्रह की बातें हैं। आज भजन संहिता 8 को हम इकट्ठे मनन करने के लिए जा रही है। मेरे विश्वास है इस भजन संहिता 8 हम सबका एक फेवरेट भजन संहिता है। हम बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे लोग इसको मेमोराइज भी किया है। इसके शब्दों में इतना मिठास है, हमारे आत्मा को छूने वाला शब्द इस भजन संहिता में है। इस भजन संहिता लिखने का बैकग्राउंड शायद जब दाऊद एक चरवाहा के रूप में रात के समय पर दिन में अपनी भेड़ बकरियों के साथ वनांतर में मरुभूमि के बीच में चलने के समय पर कितना दिन और रात अंधेरे में अपने भेड़ बकरियों को साइड में करके आसमान को देखकर, परमेश्वर की क्रिएशन को देखकर, परमेश्वर की सृष्टि का सुंदरता को देखकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया है। जब हम परमेश्वर की किया वो इस सुंदर भूमि को, पृथ्वी को, आकाश और तारगण को जब देखने के समय पर हमारे अंदर भी एक खुशी आ जाती है। परमेश्वर कितना अद्भुत तरीका से तूने आसमान को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूरज को अपने स्थानों में रखा, नाम से एक एक स्टारों को बुलाया, एक एक पेड़ पौधों को आपने कितना सुंदर तरीका से बनाया, पक्षियों को बनाया और जानवरों को बनाया। एक एक फूल भी इस पृथ्वी का देखो एक दूसरे से यूनिक है। इस पृथ्वी में रहने वाले एक एक जन एक दूसरे से यूनिक तरीका से परमेश्वर ने फैशन किया है। परमेश्वर की सुंदरता को देखकर दाऊद बता रहे, उसके भजन संहिता उसका 8 का 1 में से लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। परमेश्वर, यू हैव शोन मैजेस्टी इन हेवंस। जब हम आसमान को देखने के समय कितना अद्भुत की बात है। सूरज और चंद्रमा को हमारे समय के अनुसार दिन और रात के लिए खुदा ने कितना ब्यूटीफुली प्लेस किया है। इधर खड़े होकर देखने के समय पर बहुत नजदीक लगती है, लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस दूर में परमेश्वर ने इतना किलोमीटर्स, परमेश्वर दूर में इतने बड़े तारागण को अपने शब्दों से संभाल के रखा है। कितना अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने अपने सृष्टि को आकाश और धरती पर दिखा है। तूने अपने भाइयों के कारण बच्चों और दूध पिकवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसको सुधी ले। जब दाऊद बता रहे, परमेश्वर तेरी आसमान में तूने रचा वो सामानों को, चीजों को जब मैं देखती हूँ, चंद्रमा को, सूरज को, तारों को जब मैं गिनने के समय पर धूल के समान इंसान क्या है। लेकिन कभी कभी इंसान क्या करती है, अपने घमंड इतना दिखाती परमेश्वर के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने, उसकी आशीषों को पाने के बाद इतना घमंड की स्वभाव दिखाती है। शब्दों में, एक्शंस में अपने आप इतना घमंड दिखाती है। वो परमेश्वर से बड़ा होने का बहुत कोशिश करती है। जब पिछले दिनों में एक बात मुझे समझ आया, अपोलो 2 चंद्रयान यात्रा में 73 राज्य की लोग अपनी मैसेजेस को उसमें भेजा था। उसमें से एक सिलिकॉन डिस्क में
ये भजन संहिता 8 भी भेजा था। कितना अद्भुत की बात है। परमेश्वर की क्रिएशन को हजारों साल पहले दाऊद अपनी तरीका से वर्णन कर रही है। कितना अद्भुत तरीका से परमेश्वर की वचन को इधर लिख रही है। इसमें ऐसे बता रहे परमेश्वर तू राजत्व करती है, तू राजा है, हर चीज का राजत्व तेरे हाथों में है, तेरे शब्दों में सब कुछ नियंत्रण करके रखा है। मेघ को भी अपनी जगह में, पानी को भी अपने जगह में, समुद्र को भी अपने शब्दों से सीमा बना के रखा है, पानी को भी आसमानों में होल्ड करके रखा है। कितना भयंकर है परमेश्वर का ज्ञान और उसका बड़ापन कितना बड़ा है। उसके बाद उसका 5 वर्ष में ऐसे लिखा है, इंसान क्या है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप को मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर कितना बड़ा है। छोटे से इंसान को अपने स्वर्गदूतों से परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। परमेश्वर के स्वरूप में, अपनी आकृति में, उसकी सुंदरता में इंसान को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर की खूबसूरती को, महिमा को कभी कभी हम गिराती है। परमेश्वर लोग खुदा को जानना हमारे जीवन से होना है। हम एम्बेसडर्स हैं, स्वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। खुदा को जानने वाला हम लोग, हमारे स्वभाव, हमारे बोलना, देखना, चलना, व्यवहार सब में इस स्वर्ग की परमेश्वर की रिप्रेजेंट करना है। कहीं ना कहीं हम डिस्प्ले से परमेश्वर का, कितने लोगों को पता चल गया डिस्प्ले क्या होती है। कोई भी कपड़ों की शोरूम में जाने के टाइम पर द बेस्ट क्लोथ आकर्षण करने के लिए मालिक क्या करती है, उस शीशे के अंदर डिस्प्ले के लिए रखती है। परमेश्वर के डिस्प्ले है, हम लोग एम्बेसडर्स है। हमको देखे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानता, इस खुदा को, खुदा की महिमा को देखना है। ये मैंने ऐसी कहानी सुना है। चेन्नई रेलवे स्टेशन में एक बार एक बुजुर्ग माँ अपने जीवन में क्या कर रही थी, वो कैंसर पेशेंट है। उसके पास एक बेटा था। उसका एक काम था, रेलवे स्टेशन में क्या करती थी, ऑरेंज को टोकरी में भर के वो क्या करते, जब कभी भी ट्रेन आती थी, ट्रेन निकलने के पहले एक ही कंपार्टमेंट के सामने से खिड़की से जाती थी, ऑरेंज 10 रुपया 20 रुपये से बेचती थी। अचानक इस माँ को कैंसर की बीमारी होगी। उसकी छोटे से बेटे को पता चला मजबूरी है, कहीं ना कहीं माँ का ट्रीटमेंट करना है। उसने क्या किया, रोज एक टोकरी में ऑरेंज खरीद कर रेलवे स्टेशन में जाकर क्या करती थी, एक एक कंपार्टमेंट में ट्रेन जब आने के टाइम पर भीड़ के बीच में खड़े होके बेचती थी। एक बार ऐसे हो गया, एक ट्रेन जल्दी में आ गया, बहुत भीड़ रेलवे स्टेशन में हो गया, सब लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही थी। कहीं ना कहीं किसी ने एक बच्चे को क्या कर दिया, टक्कर कर लिया, बच्चे भी गिर गया, सिर में रखा वो ऑरेंज की टोकरी भी नीचे गिर गया। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं था उसके ऑरेंज को उठा के उसकी टोकरी में डालने के लिए। सब उसको क्या कर रहे थे, उसको ऑरेंज की टोकरी के ऊपर से चढ़कर ऑरेंज के ऊपर से चबा के भाग रही थी। ये बच्चे बहुत निराश हो गया, क्या करूं, आज मैं इस ऑरेंज को बेचकर घर में जाके मेरे माँ की दवाई का पैसा ले सकती है। इतनी देर में दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति उसके पास आके उसका बिखरा हुआ हर ऑरेंज को उसके अंदर डाल के दे रही है, और जितना खराब हुआ उतना खराब हुआ ऑरेंज की पैसा उसका हाथों में दे रही है और बोले बेटा तू इसको ले। उस समय उस बेटे ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर ऐसे देखे पूछा, अंकल आप यीशु तो नहीं है, अंकल आप यीशु तो नहीं है। इसने पूछा ऐसे क्यों बोला, मैं यीशु नहीं है लेकिन यीशु को जानती है। उसने बोला मेरी माँ हर रोज यीशु मसीह की कहानी मुझे बताती थी, उसमें यीशु मसीह के बारे में ऐसे बोला, किसी का दुख में साथ देने वाला यीशु मसीह है। कितना बड़ा ही गवाही,
हम डिस्प्ले से परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए डिस्प्ले बनना इजी नहीं है। हमारे दूर से नजदीक से लोग हमारे जीवन को पढ़ती है, क्या हमारे शब्दों में मिठास है, क्या हमारे देखने में दीन भावना है, क्या हम किसी की प्रति हाथ बढ़ा सकती है, क्या किसी का विषय के लिए हम रो सकती है, क्या किसी का बोझ हम उड़ा सकती है, दुख परेशानी में चलने वाले व्यक्ति को क्या हम अपने हाथों से बढ़ा सकती है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इंसान घमंड में अपने आप को बहुत समझती है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे, क्या हमारे जीवन में कोई गारंटी है आज हम हैं, आगे का क्षण हमारे पास नहीं हो सकती है। जितना साल परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमको रखने के समय पर उसकी डर में, उसकी सृष्टि का वर्णन करते, उसकी महिमा करके, उसकी स्तुति करके, उसकी प्रशंसा करके एक जीवन शैली हम बिताने का कोशिश करेगा है तो हम इस परमेश्वर के लिए एक डिस्प्ले बन सकती है। उसका 9 वर्स दोबारा रिपीट किया, उसमें लिखा, हे यहोवा, हे हमारा प्रभु, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमेन। उसका पहला वर्स भी सेम बात था। उसका 9 वर्स में भजन संगीतकार बता रहे, परमेश्वर मैं तेरे प्रकृति को जब देखती है, तू तेरे हाथों की क्रिया को जब देखने के समय पर कितना अधिक तेरे मैजेस्टी को मैं वर्णन करना है। आज कंप्लेनिंग के साथ बैठने वाले व्यक्ति आप है तो परमेश्वर ने किया वो भलाई के ऊपर, परमेश्वर ने समय पर हमारे चंद्रमा और सूरज को दिया है, पानी का प्रबंध किया है, इस नेच प्रकृति के बीच में हमारे रोजगार की रोटी की सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया। हमारे सुरक्षा के लिए परमेश्वर खड़े होते हैं, बारिश देती है, हर तरह से परमेश्वर ने हमारे जरूरतों को पूरा करती है। आज इस समय खुदा की भलाई को दाऊद के साथ हम भी एक बार गाए, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, इस सृष्टि के लिए खुदा को धन्यवाद करें, उसकी हाथों की कला के लिए धन्यवाद करें। एक गाय कैसे बोलते, परमेश्वर मैं कैसा तेरा वर्णन करूं, मेरा शब्द भी कम पड़ जाए, तेरे प्यार सागर से भी गहरा है। आमीन। हम कितना भी कोशिश करें परमेश्वर की वर्णन करने के लिए, हमारे शब्द हमारे लिखना कम हो सकती है, लेकिन दिल से खुशी के साथ क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आज इस समय पर आपकी सृष्टि की ओर हम अपनी आंखों को लगा रही है, कितना सुंदर तरीका से खुदा आपने सृष्टि को रचा, हमारे लिए रचा, इस पृथ्वी पर हर चीजें हमारा भलाई के लिए रखा। हम कभी भी कंप्लेन करने वाला ना बन सके खुदा, हम आपके लिए डिस्प्ले बन सके, आपकी एम्बेसडर्स बन सके, हमारे जीवन से आपकी महिमा को हम दिखाने के लिए मदद कर। आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका ही है परमेश्वर। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।